हेलो स्टूडेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन दे रखा था, आप लोग लगाए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन को भी क्लियर करने के लिए, कंपटीशन में भी अच्छा मार्क लाने के लिए हम लोग ऐसे कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चन को लगाते रहेंगे। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x माइनस एक्स क्यूब, दिस इज द गिवन फंक्शन। अब इसमें ये बताना है आपको कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। इसमें फर्स्ट में है ओनली 1 पॉइंट पर, या एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज एग्जैक्टली 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। देखिए मैं बता दूं, ऐसे फंक्शन में जब भी आपको दिया रहेगा कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो तो उसका एक छोटा सा ट्रिक है, सीधा सा, हम सभी पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस चेक नहीं करेंगे, केवल जो फंक्शन दिया है उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लेंगे। ओके, गिवन द फंक्शन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x माइनस एक्स क्यूब, द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर 4x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। इस ट्रिक से लगा लेंगे क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन जल्दी से आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन है तो मिलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। इसका फैक्टर करेंगे, यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज होगा। दिस वी कैन राइट 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स, ओके, इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 फैक्टर मिला है हमें, एक x, एक 2 प्लस एक्स और अदर है 2 माइनस एक्स। ओके, फर्स्ट टर्म बिकम 0, फर्स्ट टर्म को 0 को इक्वल करते हैं तो x इक्वल टू 0 हमारा पहला आ जाता है, और सेकेंड को 0 को इक्वल करेंगे 2 प्लस एक्स, देन वी गेट x इक्वल टू -2, एंड थर्ड इज 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2। ओके, हेयर वी फाइंड 3 पॉइंट ऑफ x 0, x इक्वल टू -2 and x equal to 2. It is clear that these 3 points, the given function is discontinuous. It is clear that the option C is correct. Here exactly 3 point, देखिए यहाँ पर दिया है exactly 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा कि 2 पॉइंट पर या 1 पॉइंट पर। तो यहाँ कितने रूट आए हैं, इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा हम केवल डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लेंगे। डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पर जितने भी रूट आएंगे उतने पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए मॉड फाई एक्स, वेयर फाई एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन एफ डैश ए पॉजिटिव फाई ए, एफ डैश ए निगेटिव इक्वल टू माइनस फाई ए, एफ डैश ए पॉजिटिव इक्वल टू एफ डैश ए निगेटिव। इट मीन्स हमें क्या चेक करना है, देखिए यहाँ पर ये गिवन है फाई एक्स कंटिन्यूअस है। ओके, फाई एक्स जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें, आप जानते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या चेक करना पड़ता है, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू। ओके, ये चीज़ हमें चेक करना पड़ता है। अगर तीनों इक्वल होता है तो हम लोग क्या कह देते हैं, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, बट यहाँ गिवन है कि ये कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, हमें केवल सीधा देख लेना है कि लेफ्ट हैंड राइट पर और लेफ्ट हैंड राइट पर इसमें कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं मॉड एक्स को कैसे डिफाइन किया गया है। मॉड एक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, देन x is positive when x is greater or equal to 0, x is negative when x less than 0. Okay, it is clear the definition of modulus. So here we can write x minus a mod. Okay, x minus a का जो mod दिया है इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसको अगर हमें डिफाइन करना हुआ
तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? व्हेन x माइनस ए ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इट मीन्स इस पर ये वैल्यू हमारा क्या होगा? पॉजिटिव आएगा x माइनस ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, एंड दिस वैल्यू इज negative when x माइनस ए लेस देन 0। ओके, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? निगेटिव में आ जाएगी जब x माइनस ए क्या हो? 0 से लेस हो, है ना। मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए? निगेटिव आनी चाहिए। ओके, यहाँ पर ये क्लियर है। देखिए इसके अकॉर्डिंग x इज पॉजिटिव कब होगा? x ग्रेटर आर इक्वल 0 पर। सिमिलरली x माइनस ए फाई एक्स इज पॉजिटिव व्हेन x माइनस ए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड x माइनस ए लेस देन 0 पर निगेटिव में आएगा फंक्शन x माइनस ए फाई एक्स। ओके, तो यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूस दिया, हमें ये केवल देखना है लेफ्ट पर क्या आएगा और राइट पर क्या आएगा। देखिए जब हम आपको बता दें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स एट ए पॉइंट ए, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ हाफ एक्स। ओके, राइट पर निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट पर। जब राइट हैंड लिमिट पर निकालेंगे ए पॉजिटिव पर, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पर किस फंक्शन के लिए यूज करेंगे? देखिए ए पॉजिटिव दिस वी कैन राइट, दैट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज, इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन ए। ओके, x इज लेस देन ए राइट कर सकते हैं। इट मीन्स ग्रेटर पर क्या यूज होगा? राइट हैंड लिमिट पर ए पॉजिटिव हो, x इज ग्रेटर देन ए पॉजिटिव। ओके, ए पॉजिटिव हो, तो इस केस में जो हमारा फंक्शन यूज होगा वो फर्स्ट फंक्शन यूज होगा x माइनस से फाई एक्स। x माइनस से फाई एक्स हमारा कैसा फंक्शन आएगा? ये हमारा पॉजिटिव फंक्शन आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो वैल्यू आएगा डिफ्रेंशिएटिंग, आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एफ डैश। जब एफ डैश को डिफ्रेंशिएट करेंगे एट ए पॉइंट पर फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो हमारा फंक्शन कितना आ जाएगा? फाई और ए पॉइंट पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? फाई ए आ जाएगा। ओके, एक्स टेंस टू ए रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा फाई ए। इट मीन्स राइट हैंड लिमिट पर हमारा कौन सा करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट हो रहा है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट पर चेक करेंगे, जब फंक्शन को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पर चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ हाफ एक्स। ओके, जब फर्स्ट इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें या कंटिन्यूटी ही चेक कर लें तो हमारी वैल्यू क्या देगी? आप खुद देखिए, ये वैल्यू हमारा क्या देगा? निगेटिव देगा। ये वैल्यू हमारा निगेटिव देगा क्योंकि लेस देन पर फंक्शन कैसा डिफाइंड है मॉडुलस फंक्शन के अकॉर्डिंग? निगेटिव, माइनस एक्स माइनस से फाइव एक्स। ओके, तो यहाँ से हमारा फंक्शन आ जाएगा एफ निगेटिव पर आ जाएगा निगेटिव वैल्यू। ओके, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फर्स्ट इज करेक्ट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट सेकंड पार्ट इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, एक ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है और दूसरा ऑप्शन क्या करेक्ट हो रहा है? बी करेक्ट हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन को यहाँ डिफाइन कर देंगे। वी नो दैट द मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज पॉजिटिव व्हेन x ग्रेटर आर इक्वल 0, अदरवाइज x इज नेगेटिव व्हेन x लेस देन 0। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन x माइनस a इज पॉजिटिव व्हेन x माइनस a ग्रेटर आर इक्वल 0, x माइनस a इज नेगेटिव व्हेन x माइनस a लेस देन 0। दैट इज, इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, x इज ग्रेटर आर इक्वल a मीन्स पॉजिटिव वैल्यू एंड x इज लेस देन a निगेटिव। तो a पॉजिटिव पर यहाँ चेक करेंगे और a निगेटिव पर यहाँ चेक करेंगे। a पॉजिटिव कौन सी लिमिट होती है हमारी? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट द वैल्यू गिव्स पॉजिटिव, यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट द वैल्यू गिव्स निगेटिव। ओके, यहाँ पर हमें निगेटिव वैल्यू देगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इस तरीके से इस क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दो ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा। ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इट इज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 मॉड
देन एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारा क्या दिया है, इज कॉन्टीन्यूअस। सभी फंक्शन के लिए यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस दिया है, बट यहाँ पर राइट में दिया है डिफिनेशन एफ डैश एक्स ए पॉजिटिव मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट 1 पॉइंट पर एक्स इक्वल टू 1 पर, ये पॉजिटिव पर देखेंगे राइट हैंड लिमिट पर log e बेस 10 आ रहा है, अदरवाइज राइट हैंड लिमिट पर नेगेटिव आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट पर ए नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट पर डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट पर पॉजिटिव आ रहा है या लेफ्ट हैंड लिमिट पर नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें सीधे से हम इस मॉडुलस फंक्शन को पहले डिफाइंड कर लेंगे। मॉडुलस फंक्शन को डिफाइंड करने के बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ओके, एज वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन mod x इक्वल टू x इज पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड x इज नेगेटिव व्हेन x इज लेस देन 0। ओके, ये आपको क्लियर होगा मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसी तरीके से हम अपना फंक्शन यूज करेंगे जो फंक्शन दिया हुआ है, डिफाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log x बेस 10 वी कैन राइट log x बेस 10 is positive when log x बेस 10 इज ग्रेटर आर इक्वल 0। ठीक है, इसको अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो हम आपको थोड़ा यहाँ बता देते हैं इसको वैल्यू कैसे निकलेगी। log x बेस 10 वी कैन राइट, 0 किस पर होता है, log 1 की वैल्यू क्या आती है आपकी, 0 आती है ना। तो log 1 की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1 बेस 10। ठीक है, log 1 बेस 10 इट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या सपोज कर लेंगे, x की वैल्यू 1 सपोज कर लेंगे, दैट इज x इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी इस केस पर। इसका मतलब अगर हम निकालेंगे x ग्रेटर आर इक्वल 1 आ जाएगा। अब सेकंड में निगेटिव कब आएगा, log x बेस 10 पर वैल्यू जो हमारी आ जाएगी निगेटिव, कब निगेटिव आएगी, log x बेस 10 इज लेस देन 0। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर डिफाइंड करें सेम इसी पैटर्न पर, तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे देखिए 1 0 पर किस पर होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको log 1 बेस 10 कर देंगे, log 10 हमारा कंपेयर कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 मीन्स x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यहाँ से पॉइंट हमारा आउट हो जाएगा। ओके, और इसी तरीके से इसमें भी आ जाएगा x इज लेस देन 1। तो हम राइट हैंड लिमिट पर फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पर सेकंड फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, जब फर्स्ट फंक्शन को यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट पर हमारा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट पर हमारा वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ओके, राइट हैंड लिमिट पर पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड लिमिट पर निगेटिव। तो देखिए यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है, राइट पर पॉजिटिव मिल रहा है, 1 पॉजिटिव पर जब चेक करेंगे और जब 1 निगेटिव पर चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, राइट पर फर्स्ट है और लेफ्ट पर डी पार्ट है, इसका डी पार्ट है। ओके, अब देखिए जैसे डिफरेंशिएशन आपको करना है तो डिफरेंशिएशन कैसे चेक करेंगे, जैसे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वी कैन राइट log x बाई log 10। ओके, log x बाई log 10 इसको हम लिख सकते हैं, इस फार्मूला एक आप याद कर लीजिए, log a बाई a बेस b, इसको हम लिख सकते हैं log a बाई log b। ओके, ये ध्यान रहे हमें, इस फार्मूला के हेल्प से log के इसको डिफाइन करेंगे log x बाई log 10। log 10 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, log 10 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी, ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, है ना, आ जाएगा 1/x, और log ये 10 एज इट इज रहेगा, 10 एज इट इज रहेगा। अब x को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग 1 से, जब x को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो आपका मिलेगा एफ डैश 1। अब ये पॉजिटिव पर देखते हैं तो एफ डैश पॉजिटिव राइट कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट हमेशा पॉजिटिव पर देखते हैं तो एफ डैश पॉजिटिव राइट कर लेंगे। तो यहाँ से जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ एफ डैश 1 एक्स रिप्लेस्ड बाई 1, देन
1 अपान क्या मिलेगा, log 10 आ जाएगा, 1 अपान log 10। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा log e बेस 10, ये हो जाएगा log e बेस 10। ओके, तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जा रहा है, आपका ए हो जा रहा है। ओके, सिमिलरली अगर हम निगेटिव पर चेक करते हैं तो यहाँ निगेटिव पर चेक करने के लिए हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव, निगेटिव में आ जाएगा। और सेम इसी प्रोसेस से इसका डेफिनेशन करेंगे तो यहाँ पर हम क्या इंडिकेट कर देंगे, निगेटिव, है ना। निगेटिव के लिए जब चेक करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन हमारा निगेटिव यूज होगा, निगेटिव यहाँ यूज होगा, और यहाँ पर भी आपका निगेटिव आएगा और यहाँ पर निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये हमारा डिफाइंड हो जाएगा ऑप्शन डी, एफ डैश 1 माइनस इज इक्वल टू दी माइनस log e बेस 10। तो यहाँ से ए एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 when x does not equal to 0 1, at x equal to 0 पर डिफाइंड है 1 and at x equal to 1 पर डिफाइंड है -1, then f of x is continuous for all। इसमें हमें ये देखना है f of x जो है वो कॉन्टीन्यूस है, किस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है, x पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है या x को छोड़ करके x इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूस है, x एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 1, x को छोड़ करके x इक्वल टू 1 पर कॉन्टीन्यूस है। अदरवाइज ऑप्शन डी है x एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 0 और 1 पर है, जिसमें x की वैल्यू हमारा उसमें पॉइंट नहीं लिया जाएगा। ओके, इसका मतलब x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 को छोड़ करके, यहाँ है x एक्सेप्ट 1 एट x इक्वल टू 1, यहाँ x इक्वल टू 1 को छोड़ करके, यहाँ x इक्वल टू 0 को छोड़ करके, या तो फॉर ऑल x, सभी x के लिए है। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था, जब भी डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी केवल बताना हो कितने पॉइंट पर होगा, x 1 पॉइंट पर होगा, 2 पॉइंट पर होगा, 3 पॉइंट पर होगा, या x के इस पॉइंट पर होगा, तो हम लोग किसी पॉइंट दिया रहता है तो उस पर चेक करना है। तो ऑलवेज क्या करते हैं, ट्रिक से इसका क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लेंगे। डिनोमिनेटर का फैक्टर करने के बाद जितने रूट आएंगे उस पर उसको छोड़ करके बाकी सब पर कॉन्टीन्यूस होगा, बट उस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, इसको देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसका फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, एक x की वैल्यू 0 आएगा, एक 1 आएगा। इट मीन्स x इक्वल टू 0 एंड 1 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। x इक्वल टू 0 पर और 1 पर क्या होगा, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझाया था, उसी के बेस पर डिनोमिनेटर का फैक्टर करके हम लोग चेक कर लेंगे इसके फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है। फैक्टर की जो भी वैल्यू आएगा, जितने पॉइंट पर आएगा और जो रूट हमें फाइंड आउट होगा, उस पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब पर कॉन्टीन्यूस होगा, बट इस पॉइंट पर वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। ओके, तो इसमें हमारा कह रहा था x एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट, ऑप्शन डी में दोनों पॉइंट हमारा मैच कर रहा है, तो x की इस वैल्यू को छोड़ करके बाकी सब पर कॉन्टीन्यूस होगा, बट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर ये हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, डिसकंटिन्यूस होगा, इसीलिए यहाँ लिखा x एक्सेप्ट। x एक्सेप्ट का मतलब x इक्वल टू 0 और 1 को छोड़ करके, ठीक है, x इक्वल टू 0 और इस 2 वैल्यू पर छोड़ करके हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा। इट मीन्स इस पर डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट मिल रहा है किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी में 2 पॉइंट मिल रहा है, 0 और 1। तो x इक्वल टू 0 और 1 को छोड़ करके हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। इट मीन्स दिस पॉइंट इज डिसकंटिन्यूटी, ये कॉन्टीन्यूटी का पॉइंट है, सॉरी इस डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। ओके, तो इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट कॉन्टीन्यूस होगा, नॉट कॉन्टीन्यूस। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लगाएंगे, बस केवल डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लेंगे। डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पर ही जितने रूट आएंगे उस पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब पर कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Here it is given that f of x equal to x plus 1 power cot x be continuous at x equal to 0, then f0
हमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन 0 आएगा या 1/e आएगा, और थर्ड है ई, लास्ट है नन ऑफ दीज। ओके, तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आई एक्स इक्वल टू 0 पर, आई एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स प्लस 1 पावर काट एक्स, पावर काट एक्स। इसके पहले हमने आपको एक फार्मूला बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स के फॉर्म का। इसको हम लोग लिखते हैं ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, ये फार्मूला कैसे बना है, ये फार्मूला फंक्शन का लॉग लेकर के बना है। जब अगर हम इसका लॉग ले लें तो लॉग लेने पर ये हमारा पावर मल्टीप्लाई नीचे हो जाता है, log m बाई log m पावर n, log m पावर n n log m हो जाता है। उसी के बेस पर ये फार्मूला बनाया गया है। ओके, और जब log हटाते हैं तो एक्सपोनेंशियल में आ जाता है, इसलिए इस फार्मूला को हम लोग याद करेंगे तो हमें क्वेश्चन जो है छोटे में सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस फार्मूला को याद रखेंगे। एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स जब भी ऐसे हो तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनता है। अगर हम यहाँ वैल्यू रखें है ना, तो ये 0/0 बनेगा, काट 0 पर 0 पावर 0। तो इसके लिए हम लोग इस फंक्शन को यूज करेंगे। ओके, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर इस फार्मूला का अगर हम लोग यूज करेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस 1 माइनस 1, एक्स प्लस 1 माइनस 1 विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस 1 विद इन ब्रैकेट ई टू दी पावर एक्सपोनेंशियल में रहेगा, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू कॉट एक्स। ओके, ये आ जाएगा और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ई टू दी पावर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा यक्स, काट एक्स को लिख सकते हैं बाई टेन एक्स, काट एक्स को राइट कर सकते हैं हम लोग बाई टेन एक्स। और हम लोग यहाँ भी एक फार्मूला जानते हैं, लिमिट में है एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, अदरवाइज लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाई टेन एक्स। एक्स टेंस टू 0 पर दोनों की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 आ जाएगा। तो ई टू दी पावर 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई। तो इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे। अगर इस फार्मूला को याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में हमारा आता है कंपटीशन में काफ़ी लंबा समय ले लेता है, और जब लंबा समय ले लेगा तो आपका टाइम सेव नहीं रहेगा। ज़्यादा टाइम अगर एक ही क्वेश्चन पर दे दोगे, अगला क्वेश्चन हमारा छूट जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए। जब भी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो, एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स में से, इस फंक्शन में से 1 को माइनस करके और इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इसी बेस पर अगर क्वेश्चन को लगा लेते हैं, क्वेश्चन इजी वे में आ जाता है। एक्स प्लस 1 माइनस 1 काट एक्स, 1 कैंसिल हो गया। दिस वी कैन राइट एक्स बाई काट एक्स को लिख सकते हैं बाई टेन एक्स, और एक्स बाई टेन एक्स पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन ई आ जाएगा, और इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्स लेस दैन 0, और क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्स ग्रेटर दैन 0। इस पर ये वैल्यू जो है फर्स्ट फंक्शन यूज होगा। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो लेस हो सकता है, अदरवाइज ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, और एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, और इट इज़ गिवन दैट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन जो दिया है वो कॉन्टीन्यूअस दिया है एक्स इक्वल टू 0 पर। तो आप डेफिनेशन जानते हो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के लिए। कॉन्टीन्यूअस कब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाए, वो सेम हो जाए, तो ऐसे केस में फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, कॉन्टीन्यूअस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एट एक्स इक्वल टू 0 पर के गिवन है ऑलवेज, तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर लेंगे ये पॉइंट। दिस वी कैन राइट
एफ हाफ ज़ीरो इज इक्वल टू के। ओके, अब उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ हाफ एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ हाफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स बाई एक्स। ओके, ये क्वेश्चन हमारा दिया है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, इसको अलग अलग कर लेते हैं दोनों पार्ट को, log 1 प्लस ए एक्स बाई एक्स एंड वी कैन राइट log 1 माइनस बी एक्स बाई एक्स। ओके, ये आपको क्लियर है। हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, फर्स्ट पार्ट माइनस सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पर लिमिट ऑफ अलजेब्रा लगा करके अगर दोनों फंक्शन में हम लोग लिमिट लगा दें तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो log 1 प्लस ए एक्स बाई एक्स यहाँ से राइट करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो log 1 प्लस ए एक्स बाई एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स बाई एक्स। ओके, ये हमारा आ जाएगा। यहाँ आगे लिमिट लगा देंगे माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो log 1 माइनस बी एक्स बाई एक्स। ठीक है, यहाँ से इसको हम राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतना ब्रेक करने के बाद हम लोग एक फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये लिमिट का फार्मूला है, इसकी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 होगा। और अगर यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो log 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स गिवन है और नीचे माइनस एक्स है, तो इस केस में इसकी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में गिवन हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर पॉजिटिव में रहेगा तो वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगा, अगर नेगेटिव में रहेगा तो वैल्यू हमारा किस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, बट ये वैल्यू पॉजिटिव तब का होता है अगर दोनों यहाँ पर हमारा क्या हो जाए, log x जो यहाँ पर है यहाँ पर भी x हो जाए। ठीक है, ये दोनों अगर हमारा सेम है, ये x और x, तभी ये फार्मूला यूज होगा। और अगर यहाँ x है यहाँ x नहीं है, यहाँ मान लेते हैं कोई और टर्म दिया हो तो इसको इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए 1 प्लस ए एक्स है और बाई एक्स है, तो यहाँ ए एक्स है बट यहाँ ए एक्स नहीं है। ऐसे सेकंड फंक्शन में भी है, यहाँ हमारा क्या है बी एक्स है और यहाँ हमारा बी एक्स नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग अगले स्टेप में उसी फॉर्म में बना देंगे मल्टीप्लाई करके, एक्स टेंस टू ज़ीरो log 1 प्लस ए एक्स विद इन ब्रैकेट बाई, ए से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। माइनस यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम बनाएंगे यहाँ माइनस में है। ठीक है, जैसे अभी हमने इसके बाद बताया था यहाँ माइनस में है, तो यहाँ माइनस में ही बनाना पड़ेगा हमको। लिमिट log 1 माइनस बी एक्स बाई माइनस बी एक्स, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भी हमारा बन गया इसी फॉर्म का फार्मूला। ओके, अगर इसी फॉर्म का फार्मूला बन गया तो हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या राइट करेंगे, 1 इंटू ए आ जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू माइनस बी, है ना, दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज आल्सो 1 अकॉर्डिंग टू दी लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। तो यहाँ पर हमारा माइनस बी से मल्टीप्लाई है, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ए प्लस बी। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन मॉड प्लस ए एक्स लेस दैन जीरो। एक्स लेस दैन जीरो पर हमें फर्स्ट फंक्शन यूज करना है। लेस दैन जीरो क्या इंडिकेट करता है? आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इंडिकेट करता है। ओके, और फंक्शन दिया है एक्स इक्वल टू 4 पर ए प्लस बी, एंड एक्स इज ग्रेटर दैन 4 पर फंक्शन डिफाइंड है एक्स माइनस 4 बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस बी। इट मीन्स एक्स ग्रेटर दैन 4 मीन्स क्या हुआ? राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इसमें दिया है 4 से ग्रेटर, है ना। एक्स की जो वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर हो तो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। ओके, उसके बाद देख लेते हैं ए और बी की क्या वैल्यू आ रही है एक्स इक्वल टू 4 पर। देयरफॉर एफ ऑफ 4 इक्वल टू, ये फंक्शन हमारा दिया है ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ 4 पर ए प्लस बी। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स राइट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ एफ ऑफ एक्स रिप्लेस हो जाएगा 4 माइनस एच में, वेयर एच टेंस टू जीरो राइट करते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो जीरो लेस पर आपका क्या है? एक्स इज लेस देन 4, एक्स इज लेस देन 4, 4 से क्या है? लेस है। 4 से लेस के लिए फर्स्ट फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स इज रिप्लेस बाई 4 माइनस एच। ओके, एक्स को 4 माइनस एच से रिप्लेस कर देते हैं, -4 बाई 4 माइनस एच -4 मॉड प्लस ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस एच बाई 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस मॉड एच आएगा, और माइनस मॉड एच को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? लिखते हैं पॉजिटिव मॉड। हाँ, तो यहाँ लिख देते हैं मॉड हटाने पर पॉजिटिव हो जाएगा प्लस ए, और यहाँ ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा वैल्यू आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट पर -1 प्लस ए। ओके, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -1 प्लस ए। यहाँ से एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप जानते हो माइनस एच का मॉड ये क्या होगा? प्लस एच होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ एच राइट कर देंगे, एच कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस ए आ जाएगा। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट पर क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू 4 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स पर चेक करते हैं। लिमिट नेक्स्ट स्टेप में एच को 0 कर देंगे, और फंक्शन हमारा एफ 4 प्लस एच हो जाएगा, एच टेंस टू 0। लिमिट एच टेंस टू 0, इसमें वैल्यू पुट करते हैं सेकंड फंक्शन में, एक्स इज ग्रेटर दैन 4 मीन्स राइट हैंड लिमिट के लिए थर्ड फंक्शन यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 4 प्लस एच में, है ना। एक्स के जब एक्स था तो एक्स यहाँ फंक्शन में डिफाइंड है, अब फंक्शन रिप्लेस हो जा रहा है एक्स 4 प्लस एच। ओके, तो यहाँ एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देंगे हम लोग 4 प्लस एच -4 बाई मॉड ऑफ 4 प्लस एच -4। ओके, और क्या है? प्लस बी। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाई एच, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मॉड एच का वैल्यू एच ही होता है, प्लस बी, है ना। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एच बाई एच कैंसिल होकर के इज इक्वल टू दिया जाएगा 1 प्लस बी। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन 4 पर क्या डिफाइंड था? ए प्लस बी डिफाइंड था, और लेफ्ट हैंड लिमिट पर हमारा आ गया -1 प्लस ए, और राइट हैंड लिमिट पर आ गया 1 प्लस बी। ओके, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से हम इक्वल कर देंगे, है ना। डेफिनेशन क्या होती है कॉन्टीन्यूटी की? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ दी फंक्शन की वैल्यू सब सेम होती है। तो यहाँ से एक एक वैल्यू इक्वल करके निकाल लेते हैं। पहले हम फंक्शन की वैल्यू को लेफ्ट के इक्वल पुट कर देते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है, -1 प्लस ए, और फंक्शन की वैल्यू क्या फाइंड हुआ है, a प्लस बी। ओके, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, b इक्वल टू -1। और नेक्स्ट में सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। सिमिलरली f4 a प्लस बी है, यहाँ से निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट को रख देंगे। राइट हैंड लिमिट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट हमारा कितना आया है, राइट हैंड लिमिट 1 प्लस बी आया है, और f4 पर कितना है, a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा b से b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने जब इसको सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू को, देन वी गिव्स a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1। अब ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, a इक्वल टू 1 किस पर है, a इक्वल टू 1 ऑप्शन डी में है, और b इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x होल पावर x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड k x इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम x इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूस चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 0 इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या दिया है, k। इट मीन्स वी कैन राइट f0 इज इक्वल टू दी k। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं, लिमिट चेक करते हैं x टेंस टू 0 पर, x टेंस टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x की वैल्यू है cos x पावर 1/x। ठीक है, अभी इसके पहले एक क्वेश्चन में हमने आपको एक फार्मूला बताया था, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x पावर g ऑफ x। इसके अलावा लेबनीज थ्योरम से भी कर सकते हैं, इसका लॉग ले लें दोनों साइड का, y के इक्वल सपोज करके लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो फार्मूला बताते हैं, ट्रिक बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं लिमिट, और लॉग लेने के बाद ही ये फार्मूला बनाया गया है, इसलिए फार्मूला को याद रखेंगे तो हमारा टाइम जो है एग्जाम में सेव हो जाएगा अगले क्वेश्चन को लगाने के लिए। एफ ऑफ एक्स -1 इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, यूजिंग दिस फार्मूला। तो यहाँ पर हम जब इसको यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये पूरा एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, e टू द पावर cos x -1, और इसका इंटू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/x से हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर में रहेगा, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 cos x -1/x। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारा होता है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x -1 पर, cos x -1/x पर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, cos x -1 पर 1/x पर 0 आता है। कैसे, अगर हम इसको लेबनीज थ्योरम से सॉल्व करें, लेबनीज थ्योरम में क्या करते हैं, लेबनीज थ्योरम में यल हॉस्पिटल रूल से इसको हम लोग कैसे लगाते हैं, अगर यल हॉस्पिटल रूल लगाएं, यल हॉस्पिटल रूल अगर यल हॉस्पिटल रूल से लगाएं तो हमारा न्यूमरेटर डिफरेंशिएट हो जाता है और डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लिमिट x टेंस टू 0 है ना, जैसे यहाँ 0 आया है, हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं 0 कैसे आता है। चाहे cos x का एक्सपेंशन पुट कर दो, cos x का एक्सपेंशन आप पुट कर दो, इसका एक्सपेंशन होता है, तो वहाँ से ये वैल्यू 0 आ जाएगा। और अदरवाइज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यल हॉस्पिटल रूल से इसको डिफाइन कर सकते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x है ना, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ 0 पुट कर देंगे, लिमिट की वैल्यू 0 है, तो क्या आएगा, -sin 0, और 0 की वैल्यू साइन में कितनी होती है, 0 होती है। इट मीन्स होल वैल्यू इज 0, इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ हमने यल हॉस्पिटल रूल से आपको बता भी दिया तो किस तरीके से 0 आता है। ओके,
तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 0, ये होल बिकम 0 हो जाए, इसका पावर जितना है लिमिट cos x लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस 1 बाई एक्स, ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0। देन वी कैन राइट e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। किसी भी की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू आप जानते हो 1 हो जाती है। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए बेटा, इस फार्मूला को हम लोग ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला जो है हमारा, इसको ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और इसमें ये भी ध्यान देंगे, अगर जैसे पूछता है कोई कैसे प्रूफ हुआ, तो हम इसको cos x का एक्सपेंशन से भी प्रूफ कर सकते हैं। अदरवाइज एल हॉस्पिटल रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। इसमें वो फार्मूला नहीं लगता जो आप फार्मूला क्वेश्चन का लगाते हो, एल हॉस्पिटल रूल में ये फार्मूला नहीं लगता। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ही इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, फिर लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 आ जाएगा। ओके, प्लीज लर्न दिस फार्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0, हेयर वी पुट e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 गिव्स 1। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1 मॉड, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 एज वेल एज एट एक्स इक्वल टू 1। फर्स्ट है, और ये हमारा ए है, बी है, कॉन्टिन्यूस एक्स इक्वल टू 0 पर दिया है, बट कह रहा है एक्स नॉट कॉन्टिन्यूस एक्स इक्वल टू 1। और सी है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 बट नॉट एट एक्स इक्वल टू 0। और लास्ट है नन ऑफ दीज। ओके, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले मॉडुलस फंक्शन को पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, है ना। मॉडुलस फंक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये, या तो इसको हम लोग लगाने से अच्छा है इसको ऐसे ही समझ लें किस तरीके से कॉन्टिन्यूस होगा और किस पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। आप जानते हो कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। एक फंक्शन को यहाँ पर हम लेकर के आपको दिखा दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं माइनस एक्स पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, माइनस एक्स यहाँ डिफाइन कर सकते हैं एक्स लेस देन 0 पर। ओके, ये इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड है। और फिर इसको जब हम लोग लिमिट चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पर, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर सब 0 आ जाता है। एट एक्स इक्वल टू 0 पर हमारा पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देख लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पर तो 0 दिया ही है, f0 इक्वल टू 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और 0 माइनस एक्स में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सेकंड फंक्शन यूज करेंगे, है ना, 0 से लेस है इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे लिमिट एस टेंस टू 0, एस टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 माइनस एच, ठीक है, 0 माइनस एच। फिर नेक्स्ट में मिलेगा आपको लिमिट एस टेंस टू 0, लिमिट एस टेंस टू 0 आ जाएगा। और यहाँ जब वैल्यू पुट कर देंगे 0, है ना, यहाँ माइनस एच आएगा, इसकी वैल्यू पुट करने पर क्या आ जाएगा 0। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। राइट हैंड लिमिट भी हमारा 0 आ गया। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो इसको हम लोग क्या बना देंगे, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंक्शन यूज हो जाएगा एच, ठीक है, एच यूज होगा और एच टेंस टू 0 है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब क्या आ रहा है, 0 पर 0 आ रहा है। इट मीन्स मॉडुलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पर हमारा कॉन्टिन्यूस हो जा रहा है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शन चेक कर लेते हैं, मॉड एक्स माइनस 1 है, मॉड एक्स माइनस से भी हमारा कॉन्टिन्यूस ही आएगा, लेकिन चेक भी कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट इसका। एक्स माइनस 1 ये पॉजिटिव कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन आर इक्वल 1 हो जाए, और ये निगेटिव कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस दैन 1 हो जाए। ओके, तो फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 पर पहले चेक कर लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं फंक्शन क्या हमारा आ रहा है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वलिटी की साइन इसी में है यहाँ पर, इसीलिए फर्स्ट फंक्शन को यूज कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, LHL निकाल लेते हैं। LHL लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव एफ ऑफ एक्स, नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे लिमिट
एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 1 लेस देन में कौन सा फंक्शन यूज होगा? सेकंड फंक्शन यूज होगा। ओके, 1 इज लेस देन, तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एच। क्या रिप्लेस करेंगे? 1 माइनस एच, -1। यहाँ से आपका 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एच आ जाएगा, और एच की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ एच टेंस टू 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा। ओके, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वो भी हमारा 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट पर यहाँ पॉजिटिव रख देते हैं, यहाँ पॉजिटिव रख देते हैं 1 प्लस एच, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? राइट हैंड लिमिट के लिए फर्स्ट फंक्शन यूज करते हैं। ओके, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एच -1। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एच आ जाएगा, और एच को 0 टेंड कर देंगे, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इट इज़ क्लियर दैट हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर ऑल इक्वल, सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ओके, तो x इक्वल टू 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, और x इक्वल टू 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एज वेल एज x इक्वल टू 1। ओके, और एक चीज़ आप पहले से इसको याद भी कर लीजिए, मॉडुलस फंक्शन इस तरीके का कोई भी हो, चाहे x-3 हो, x+4 हो, x-3 हो, x-7 हो, x+5 हो, कुछ भी हो इस टाइप से, चाहे जितने फंक्शन का मॉडुलस में इस तरीके से ऐड हो या सिंगल फंक्शन मॉडुलस में हो, तो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। इस पॉइंट को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, जिससे कंपटीशन एग्जाम में जब बैठें तो क्वेश्चन लगाना ना पड़े। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग टिक लगा दें तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ओके, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स -1 x -2, एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 and 2, और 6 डिफाइंड है व्हेन एक्स इक्वल टू 1, 12 डिफाइंड है एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो हमें क्या करना है? देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द सेट। तो हमें ये देखना है जो फंक्शन हमारा गिवन है ये कॉन्टिन्यूअस है, किस किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। ओके, कितने पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला है रियल नंबर, क्या रियल नंबर पर, सभी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है? इसको चेक करेंगे। रियल नंबर एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके बाकी सब पर कॉन्टिन्यूअस होगा, दैट इज, इसका मतलब क्या है? इस पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। इस पर ये 1 को छोड़ करके, मतलब क्या है? आर एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ करके कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब एक्सेप्ट 1 द ऑल पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस, बट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 पर हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये फंक्शन इस तरीके से लिखा है। और अगला डिफाइंड है सी एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके सब पर कॉन्टिन्यूअस होगा। और लास्ट ऑप्शन है डी आर एक्सेप्ट 1 2 को छोड़ करके सब पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में 2 क्वेश्चन बता दिया है। अब फिर ये तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का आ गया। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, जब भी आपको चेक करना हो कि कितने पॉइंट पर और किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, किस पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूटी जब भी चेक करनी आए तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को 0 की वैल्यू करके इसके रूट्स निकाल लेते हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ से इजिली वे में जान सकते हैं। इट इज ओबियसली द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 and 2। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? 1 और 2। इट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन दिया है वो इस पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। किस पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? 1 और 2 पर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, है ना। एक्स और रियल वैल्यू में 1 और 2 को छोड़ करके बाकी पर कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। तो 1 और 2 को छोड़ करके इस पर क्या होगा? वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, है ना। तो 1 और 2 पर हमारा फंक्शन कैसे आ जाएगा? एट एक्स इक्वल टू 1 पर एंड 2, एट एक्स इक्वल टू 1 और 2 पर फंक्शन कैसा आ जाएगा? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ओके, डिसकॉन्टिन्यूअस। इसीलिए यहाँ दिया है किस पर छोड़ करके कॉन्टिन्यूअस होगा। तो 1 और 2 को छोड़ करके हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा।
ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। जब भी हमने बताया ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट ट्रिक मेथड से इसको एक एक पॉइंट पर लगाएंगे नहीं, चेक नहीं करना है, हमें चेक नहीं करेंगे, चेक करेंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसको डायरेक्ट डिनोमिनेटर के रूट्स को निकाल करके उस पर चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके।